एपिसोड 200। 96 काव्या ने विहान की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसे देखा और फिर कहा, यहां दिव्य चिकित्सा कौशल वाले डॉक्टर हैं और ऐसे औषधीय गोलियां भी हैं जो किसी की साधना के स्तर को बढ़ा सकते हैं। संक्षेप में, कई विशेषज्ञ मेडिसिन अलायंस के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं और यहां तक कि अनिकेत दास भी यहां लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेडिसिन अलायंस के प्रभारी विक्रांत ठक्कर ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनकी तुलना सामान्य विशेषज्ञ कर सकें, चाहे वह स्थिति, शक्ति या संबंधों के मामले में हो। बाद में एल्डर विक्रांत से संपर्क करने का अवसर खोजने की पूरी कोशिश करें। बेशक वह आपसे मिलने न आइए, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी होगी। यह एकमात्र संभावना है जिससे आप उस जगह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विहान ने काव्या की बात सुनी और सिर हिलाया। हालांकि उसकी नजर चौक के बीच में रखी एक कड़ाही पर टिक गई। यह कड़ाही उसके 100 हर्ब कढ़ाई से कहीं अधिक उच्च श्रेणी की थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी और इसमें तकनीकी तत्व शामिल किए गए थे। इसमें एक विशेष संचालन नियंत्रण था और अनगिनत सटीक उपकरण चल रहे थे। विहान का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को तकनीक द्वारा स्वचालित नहीं किया जा सकता था। कड़ाही और आग केवल पात्र और उत्प्रेरक थे। वास्तव में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक कीमियागर को कौशल और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती थी। ऐसा लग रहा था कि मेडिसिन अलायंस गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। विहान ने सिर हिलाया और आह भरी। उसकी हरकतें उसके आसपास के लोगों से बिल्कुल विपरीत थीं, जो कड़ाही के तंत्र की चतुराई की प्रशंसा कर रहे थे। वह अकेला था जो सिर हिला रहा था और आह भर रहा था। एक पल में कुछ अनमित्र नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। काव्या ने भी यह देखा और उत्सुकता से पूछा, मिस्टर विहान, क्या आपको लगता है कि इस कड़ाही में कुछ गड़बड़ है? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी है। यह समय के साथ चलती है, खासकर जब आग का नियंत्रण ऐसी चीज है जिसे प्राचीन मार्शल कलाकार बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते थे। विहान मुस्कुराया। मेडिसिन अलायंस ने केवल कीमिया के मूल सिद्धांत सीखे हैं। ये परिष्कृत उपकरण अनावश्यक हैं। भले ही इस तरह से एक गोली परिष्कृत की जाए, औषधीय गोली के प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। गोली में कोई आत्मा नहीं होगी। विहान ने अपने मन की बात कही, लेकिन तभी एक ठंडी हंसी सुनाई दी। आपके शब्दों के अनुसार क्या मेरे मेडिसिन अलायंस का 10 साल से विकसित किया जा रहा खजाना बस एक स्क्रैप धातु का टुकड़ा है और वे शोधकर्ता सभी बेकार हैं? यह सुनकर विहान और काव्या थोड़ा चौंक गए। उन्होंने सिर घुमाया और देखा कि उनके पास एक सफेद कोट और चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जब काव्या ने इस बूढ़े आदमी को देखा तो उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी इस आयोजन का स्टार था, केतन, ज्यांगनान प्रांत का सबसे सफल कीमियागर। चूंकि कीमियागर बहुत दुर्लभ थे, इसलिए औषधि गठबंधन में शामिल होने के योग्य लोग बहुत कम थे और इसके भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले तो और भी कम थे। केतन निस्संदेह औषधि गठबंधन के मुख्य कीमियागरों में से एक थे। वह हुआक्सिया में पहले कीमियागर थे जिन्होंने तकनीक और कीमिया के संयोजन की वकालत की थी। हालांकि उनकी गोली परिष्करण कौशल को शीर्ष स्तर का नहीं माना जाता था, फिर भी वह एक मास्टर कीमियागर थे जिनका सभी सम्मान करते थे। हुआ यह कि काव्या और विहान की बातचीत स्पष्ट रूप से केतन के काम के खिलाफ थी और इस तरह उन्होंने उसे नाराज कर दिया था। काव्या ने जल्दी से झुककर माफी मांगी। मास्टर केतन, मुझे वास्तव में खेद है। आपको मेरी हार्दिक माफी। मास्टर केतन ने काव्या की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे मेहता परिवार द्वारा बनाई गई तलवारें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से कुछ हैं। 10 साल पहले तुम और तुम्हारे पिता भी मेडिसिन किंग वैली आए थे। काव्या की आंखें उनके शब्दों से आश्चर्य से भर गईं और उसने उत्साहित होकर जवाब दिया, मास्टर केतन द्वारा याद किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरे पिता अच्छे स्वास्थ्य में हैं और पिछले कुछ वर्षों से एकांतवास में हैं। मास्टर केतन ने सिर हिलाया। फिर उनकी नजर अभिव्यक्तिहीन विहान पर पड़ी।
बच्चे, तुम्हारे अब भी के शब्दों से लगता है कि तुम कीमिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मैं कुछ चीजें जानता हूं, लेकिन सब कुछ नहीं। विहान ने सिर हिलाया। जब तुम सब कुछ नहीं समझते तो मेरे परिश्रम पर उंगली उठाने का तुम्हें क्या अधिकार है? अगर मैं आज सफल हुआ तो मैं हुआक्सिया के इतिहास की किताबों में प्रवेश कर जाऊंगा। कुछ चीजें हैं जो तुम युवाओं को समझ नहीं आ सकती। इस बार इस लड़की की खातिर मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। अगर मैंने फिर से ऐसे शब्द सुने तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। मास्टर केतन ने ठंडे स्वर में कहा। यह कहकर वह मुड़कर चले गए। जब उनके परिश्रम का अपमान हुआ तो वह नाराज कैसे न होते। हालांकि वह कुछ ही कदम चले थे कि उनके पीछे एक हल्की आवाज गूंजी। दुर्भाग्य से गोली आज पूरी नहीं होगी। मास्टर केतन रुक गए और क्रोध की एक लहर उनके सिर तक पहुंच गई। विहान ने यह इसलिए कहा ताकि वह दूसरे पक्ष को सचेत कर सके। उसने आगे कहा, आपने शायद पहले बंद दरवाजों के पीछे सफलता हासिल की होगी। इस आयोजन में आपकी सफलता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आपकी व्यक्तिगत स्थिति है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है और आपकी हथेलियों में पसीना आ रहा है। अगर आप अपने दिल को शांत नहीं कर पाए तो भले ही आग को नियंत्रित करने के लिए मशीन हो, गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं हो सकती। मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर गोली परिष्करण में कोई समस्या हो तो तुरंत चले जाएं, वरना यह बहुत खतरनाक होगा। हालांकि मशीनें सटीक हो सकती हैं, वे निर्दयी और ठंडी होती हैं। शायद यह कहने का सही समय नहीं था, लेकिन विहान महसूस कर सकता था कि दूसरे पक्ष के शरीर में कुछ गड़बड़ थी। इसके अलावा उनके माथे पर खून का एक निशान था, जो आपदा का संकेत था। वह बस इतना ही कर सकता था। उसकी सलाह मानना या ना मानना दूसरे पक्ष की मर्जी थी। मास्टर केतन विहान से बहस करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ परिचित चेहरों को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने ठंडे स्वर में हंसी भरी और अपनी आस्तीन लहराकर चले गए। काव्या ने विहान को असहाय नजरों से देखा और कहा, मिस्टर विहान, आपने अभी जो कहा वह थोड़ा ज्यादा था। मास्टर केतन को विक्रांत ठक्कर का समर्थन प्राप्त है। आपने जो कहा वह निस्संदेह उनके मुंह पर तमाचा है। अगर विक्रांत ठक्कर को इसका पता चला तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। विहान ने चौक के बीच में स्थित उस अजीब कीमिया कड़ाही को घूरा। उसने अपने हाथ पीछे रखे और शांति से कहा, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब उसका भाग्य उसके अपने हाथों में है। काव्या स्तब्ध रह गई और एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या कहे। जब से मेडिसिन अलायंस का जन्म हुआ वे ही दूसरों को बचाते आए थे, लेकिन अब विहान कह रहा था कि उनमें से एक को बचाने की जरूरत है। वे दोनों लगभग आधे घंटे तक आराम क्षेत्र में बैठे रहे। बहुत कम लोग उन्हें परेशान करने आए। हर किसी के अपने समूह थे और सामान्य परिस्थितियों में लोग काव्या से बात करने आते, लेकिन विहान को उसके पास देखकर कोई भी इस जोड़ी को परेशान करने नहीं आया। हालांकि विहान पर 10 से अधिक अनमित्र नजरें टिकी हुई थीं, जिनमें से कुछ यंग मास्टर दास और उनके साथ के विशेषज्ञों की थीं। हालांकि विहान यह सब जानता था, वह अविचलित रहा। वह यहां विक्रांत ठक्कर से बात करने आया था। बाकी सब उसके लिए अप्रासंगिक था। जब विहान सोफे पर सोने ही वाला था, तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। हमें समर्थन देने के लिए मेडिसिन किंग वैली आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रही हो तो कृपया हमें माफ करें। काव्या ने जल्दी से विहान को हिलाकर जगाया और धीरे से कहा, मिस्टर विहान, विक्रांत ठक्कर यहां हैं। विहान खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में देखा। उसने अपनी नजरों में एक चौकोर चेहरे वाले आदमी को देखा। उस आदमी के बाल सफेद थे और वह लगभग 60 साल का था। वह अपने आप में थोड़ी गरिमा लिए चलता था और हालांकि उसका चेहरा वृद्ध था, उसकी आभा कुछ हद तक भयानक थी। एपिसोड 297। विहान इस बात से थोड़ा हैरान था। चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स में इतनी उपलब्धियां हासिल करने के लिए विक्रांत ठक्कर को अत्यंत प्रतिभाशाली माना जा सकता है। भीड़ स्वतः ही उस व्यक्ति के लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई और विक्रांत सीधे मंच पर गया और सबको सिर हिलाकर
अभिवादन किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन इतने सालों में कुछ लोगों को बचाने के अलावा मैंने कुछ खास नहीं किया है। हालांकि मैं असफल रहा, मेडिसिन अलायंस ने कई प्रतिभाएं पैदा की हैं। इस बार मैं सभी को एक शीर्ष स्तरीय कीमियागर से परिचित कराना चाहता हूं, केतन। केटन मेडिसिन अलायंस में दशकों से है और मैं हमेशा उसकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गोलियां बनाने की कला से चकित रहता हूं। वह निश्चित रूप से एक अग्रदूत है। आज अगर तीसरे दर्जे की औषधीय गोली सफलतापूर्वक बनाई जाती है तो मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद सभी लोग मेरे साथ इसकी गवाही दें। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। अनगिनत निगाहें मास्टर केतन की ओर मुड़ी, जो चौक के बीच में कीमिया के कड़ाह के सामने खड़ा था। मास्टर केतन अत्यंत प्रसन्न था। उसने विहान की दिशा में भी एक नजर डाली। उसकी आंखों में तिरस्कार और ठंडक स्पष्ट थी। मंच पर विक्रांत ने जारी रखा, मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं है और कीमिया में समय लगता है, इसलिए मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं। मैं बाकी केतन पर छोड़ता हूं। मास्टर केतन ने सिर हिलाया। उसकी निगाह कड़ाही की ओर मुड़ी और उसने खुद को केंद्रित किया। इस क्षण में वह एक प्रतिष्ठित मास्टर की तरह लग रहा था। केवल उसका व्यवहार ही भीड़ को प्रशंसा में उल्लासित कर रहा था। एक मास्टर वास्तव में एक मास्टर है। उसकी आभा असाधारण है। मेडिसिन अलायंस शायद इसके बाद आसमान छूने वाला है। एल्डर विक्रांत ने इतने सारे लोगों को आमंत्रित किया है, लेकिन सफलता हो या नहीं, यह अकेले मास्टर केतन पर निर्भर करता है। अगर कोई समस्या होती है तो एल्डर विक्रांत की प्रतिष्ठा को शायद धक्का लगेगा। इस क्षण कोई खड़ा हुआ और बोला, एल्डर विक्रांत, मैं गोली बनाने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। विक्रांत ठक्कर ने भौहें सिकोड़ी। उसे इस क्षण कार्यक्रम में व्यवधान होने से थोड़ी नाराजगी हुई। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो कहें। केतन के गोली बनाने में व्यवधान न डालें। एल्डर विक्रांत, शायद आपको पता ना हो, लेकिन यह मामला मास्टर केतन से संबंधित है। हम विक्रांत ठक्कर का चेहरा संदेह से भर गया। जिस वृद्ध व्यक्ति ने बात की थी उसने विहान की दिशा में देखा और ठंडे स्वर में कहा, अभी मैंने सुना कि एक लड़के ने मास्टर केतन के कठिन प्रयासों की आलोचना की और यहां तक कहा कि उसका काम बेकार है। उसने यह भी कहा कि मेडिसिन अलायंस की कीमिया की उपलब्धियां केवल सतही हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, न केवल विक्रांत ठक्कर का चेहरा बदल गया, बल्कि इसने सभी के क्रोध को भड़का दिया। जब काव्या ने यह सुना तो उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई और उनकी बातचीत को सुन रहा था। इसके अलावा वह बता सकती थी कि यह व्यक्ति इस अवसर का उपयोग करके विहान पर हमला करना और उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहता है। कितना नीच! वह क्रोधित थी, लेकिन जब उसने विहान की ओर देखा तो पाया कि वह पूरी तरह से अविचलित था। मिस्टर विहान, इस मामले के बारे में ठीक है। विहान ने शांति से मुस्कुराया। जब विक्रांत ठक्कर ने उस व्यक्ति के शब्द सुने तो वह क्रोधित हो गया। किसने मास्टर केतन का अपमान करने की हिम्मत की, और यहां तक कि मेडिसिन अलायंस का भी। वृद्ध व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और विहान की ओर इशारा किया। वह लड़का है जो कैजुअल कपड़ों में है। मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैं उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि जब मास्टर केतन गोली बनाने में सफल होंगे तो यह लड़का घुटने टेक कर मास्टर केतन से माफी मांगेगा। मेडिसिन अलायंस का अपमान नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति दूसरों के हाथों से विहान पर हमला करना चाहता था। युवा मास्टर दास बहुत संतुष्ट था वृद्ध व्यक्ति के कार्यों से। उसने अपने बैंडेज किए हाथ को देखा और उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। बदला उसका होगा। विक्रांत ठक्कर ने विहान को क्रोधित नजर से देखा और पूछा, क्या आपने ऐसा कहा? स्वाभाविक रूप से वह एक व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। अगर विहान आरोपों का खंडन करता तो वह विहान की बात भी सुनता। काव्या ने विहान का हाथ खींचा और कहा, मिस्टर विहान, आपको बस इसे नकारना है। हालांकि विहान ने सीधे विक्रांत ठक्कर की ओर देखा और निर्भयता से सिर हिलाया। वास्तव में मास्टर केतन की बनाने की विधि में
समस्या है। मेरे वर्तमान अवलोकनों से यह कहा जा सकता है कि मेडिसिन अलायंस ने केवल सच्ची कीमिया का एक अंश ही ग्रहण किया है। इसके अलावा यह गोली बनाना आदर्श परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, तत्व सामंजस्य में नहीं है। मेरा सुझाव है कि गोली को 3 घंटे बाद बनाया जाए। उस तरह सफलता की संभावनाएं अधिक होंगी। अन्यथा मास्टर केतन की कड़ाही शुरू होने के 48 सेकंड बाद फट जाएगी। जैसे ही उसने यह कहा, भीड़ में हंगामा मच गया। सबको लगा कि विहान आरोपों का खंडन करेगा, लेकिन उसने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि उसने और भी आगे बढ़कर कहा, यह व्यक्ति वास्तव में परिणामों से नहीं डरता था। गोलियां बनाते समय कड़ाही फट सकती हैं और यह बहुत आम भी कहा जा सकता है। हालांकि प्राचीन काल से कोई भी विस्फोट के समय को सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सका है। यहां तक कि एक दृष्टा भी ऐसा नहीं कर सकता। विक्रांत ठक्कर की आंखें लगभग आग पर थीं जब उसने कहा, ठीक है, तो हम देखेंगे। अगर मास्टर केतन सफलतापूर्वक इसे बनाते हैं तो आप मेडिसिन किंग वैली में 3 दिन और 3 रात घुटने टेकेंगे। ग्रैंड मास्टर केतन, गोली बनाना शुरू करें। घंटी बजी और गोली बनाना शुरू हुआ। मास्टर केतन ने विहान की दिशा में एक नजर डाली और ठंडे स्वर में हंसा। फिर उसने अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समायोजित किया। उसने अपने दाहिने हाथ से कड़ाह पर थप्पड़ मारा और ढक्कन खुल गया। फिर उसने कुछ तरल डाला। उसी समय उसके उंगलियां नाच रही थीं क्योंकि वह पास के नियंत्रण पैनल पर बटन दबाता रहा। लपटें उभरीं और तापमान अचानक बढ़ गया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और भीड़ ने जयकार की। उसी समय कुछ तिरस्कारपूर्ण निगाहें विहान की ओर गईं। एक गोरी महिला ने विहान की ओर देखा और ठंडे स्वर में हंसी। आप उससे अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप उसकी बुराई करने की हिम्मत करते हैं। क्या आप काफी नीच नहीं हैं? आपने यहां तक कहा कि उसकी कड़ाही फट जाएगी। क्या आपको गोली बनाने के बारे में कुछ भी पता है? अगर मास्टर केतन को कुछ होता है तो क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? नीच और बेशर्म बदमाश। विहान ने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि किसी ने विहान पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कई लोगों ने अपने स्मार्टफोन पर चुपचाप टाइमर सक्रिय कर दिया। बस 48 सेकंड के निशान के गुजरने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे विहान को डांट सकें। काव्या चिंतित होकर इधर उधर घूम रही थी। वह जानती थी कि विहान का स्वभाव है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना आगे जाएगा। एपिसोड 200। 98 काव्या को नहीं पता था कि विहान ने जानबूझकर वे शब्द कहे थे। सच कहें तो वह प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के लोग हंगामा मचाने पर जोर दे रहे थे, इसलिए वह खुशी खुशी सभी को कीमिया पर एक सबक सिखाएगा। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था, क्योंकि इससे विक्रांत ठक्कर को भी उसकी क्षमता का थोड़ा एहसास हो जाएगा। आखिरकार उसे दूसरी पार्टी से गोस्ट प्रिजन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। मास्टर केतन ने नियंत्रण पैनल का उपयोग करके कीमिया के कड़ाही का तापमान सटीक रूप से प्रबंधित किया और कड़ाही लाल चमकने लगी। कड़ाही के 10 मीटर के भीतर का तापमान अत्यधिक उच्च था। मास्टर केतन के होठों पर मुस्कान उभरी जब उसने समय देखा। 20 सेकंड बीत चुके थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तीसरे दर्जे की गोली के लिए सभी औषधीय सामग्री को उसमें डाल दिया। गरजने लगी और एक शक्तिशाली आभा बाहर आई। इस बार वह एक प्रोफाउंड येलो गोली बनाने जा रहा था। यह एक शक्तिशाली गोली थी जो इसे खाने वाले व्यक्ति को एक बार सफलता दिलाने में मदद करेगी। बेशक प्रोफाउंड येलो पत्थर के जोड़ने के कारण कड़ाही में औषधीय सामग्री के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं अधिक हिंसक होंगी, इसलिए कड़ाही के फटने की संभावना भी सामान्य गोलियों से अधिक थी। हालांकि कई प्रयासों के बाद मास्टर केतन जानता था कि भले ही कड़ाही फटे, यह केवल 5 मिनट के बाद ही होगा। 48 सेकंड में फटना असंभव था। मास्टर केतन का हाथ बटन दबाने और डायल घुमाने में लगा रहा और कड़ाही में हो रही प्रतिक्रिया और भी तीव्र हो गई। कुछ सेकंड बाद पूरी कड़ाही लाल रोशनी से चमकने लगी और एक समृद्ध औषधीय सुगंध पूरे चौक में फैल गई। हाँ, यह पहले से ही 40 सेकंड हो चुके हैं। मास्टर केतन की गोली बनाने की क्षमता
वास्तव में उत्कृष्ट है। ऐसा लगता है कि सफलता केवल कुछ कदम दूर है। वाक्सिया के शीर्ष मार्शल आर्ट्स परिवारों के कीमियागरों के अलावा किसी की तुलना मास्टर केतन से नहीं की जा सकती। मैं उस लड़के को मेडिसिन किंग वैली में 3 दिन और 3 रात घुटने टेकते हुए देखना चाहता हूं। हाँ, वह लड़का शायद अपनी मूर्खता के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसे इस समय विक्रांत ठक्कर को अपमानित करना ही था। हास्यास्पद। यह मेडिसिन अलायंस के लिए भी एक अच्छी बात है। मैंने सुना है कि यह लड़का जियांगनान प्रांत का नंबर 1 विशेषज्ञ है और वह बहुत मजबूत है। अगर यह लड़का मेडिसिन किंग वैली में 3 दिन और 3 रात घुटने टेकता है तो जियांगनान प्रांत के सभी विशेषज्ञ जान जाएंगे कि मेडिसिन अलायंस कितना भयानक है। विक्रांत ठक्कर मंच पर खड़ा था और मास्टर केतन की उफनती आभा को देख रहा था। वह गोली बनाने की प्रक्रिया से अत्यंत संतुष्ट था। ऐसा लगता था कि उस लड़के के शब्दों ने मास्टर केतन के दिल में आग लगा दी थी, इसलिए वह एक उत्कृष्ट स्थिति में था। यह बहुत संभव था कि गोली बनाना अपेक्षा से जल्दी पूरा हो जाएगा। वह इसके लिए उत्सुक था। फिर विक्रांत ठक्कर की निगाह फिर से विहान पर पड़ी। उसने ठंडे स्वर में हंसा, तिरस्कार से भरा हुआ। उसके लिए विहान एक ऐसा जूनियर था जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता था। ऐसा लगता था कि मेडिसिन अलायंस हाल के वर्षों में बहुत कम कुंजी रहा है, जिसके कारण लोग उसके अस्तित्व को भूल गए हैं। अब समय आ गया है कि वाक्सिया का मार्शल आर्ट्स समुदाय सीखे कि मेडिसिन अलायंस कितना शक्तिशाली है। अचानक चौक के केंद्र से एक कर्कश ध्वनि आई। यह बहुत हल्की थी, लेकिन शांत चौक में सभी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। अनगिनत निगाहें कड़ाही की ओर मुड़ी। कुछ तेज नजर वाले लोगों ने वास्तव में पाया कि कड़ाही में कुछ गड़बड़ है। कड़ाही का ढक्कन लगातार हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण उड़ जाएगा। केवल इतना ही नहीं, मूल रूप से समृद्ध औषधीय सुगंध गायब हो गई थी। इसकी जगह एक जली हुई गंध ने ले ली थी। यह देखकर मास्टर केतन का चेहरा बहुत बदल गया। गोली बनाने वाले व्यक्ति के रूप में वह बता सकता था कि कुछ बहुत बहुत गलत हो गया था। उसके हथेलियां पसीने से तर थीं और वह नियंत्रण पैनल पर बटन दबाने में व्यस्त था। हालांकि यह व्यर्थ था। नियंत्रण पैनल अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि पैनल के डिस्प्ले स्क्रीन पर एक चेतावनी संकेत भी दिखाई दिया। यह कैसे संभव है? यह तो केवल थोड़ी देर ही हुई है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उग्र लाल कड़ाही पर वास्तव में एक दरार दिखाई दी और यह कई और दरारें बनाने के लिए फैल गईं। एक जलती हुई आभा बाहर निकली। मास्टर केतन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। इस क्षण मंच पर मौजूद विक्रांत ठक्कर ने अपने पैरों को हल्के से टैप किया और मास्टर केतन की ओर दौड़ा। उसकी 5 उंगलियों ने मास्टर केतन के कपड़े पकड़े और उसे दूर फेंक दिया। 1 सेकंड बाद धमाका, एक जोरदार विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान में उभरीं। चिंगारियां चारों ओर उड़ीं और जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। कड़ाही वास्तव में फट गई। कई लोगों ने इस क्षण अपने फोन की ओर देखा। 48 सेकंड, 1 सेकंड ज्यादा नहीं, 1 सेकंड कम नहीं। जब धूल बैठ गई तो वे देख सकते थे कि पूरी कड़ाही टुकड़े टुकड़े हो गई थी और नियंत्रण पैनल नष्ट हो गया था। जैसे ही आग जल रही थी, एक तीखी गंध पूरे चौक में फैल गई। मास्टर केतन पहले से ही जमीन पर गिर चुका था, कांप रहा था। विक्रांत ठक्कर ने अपना सिर उठाया और चौक के ऊपर टाइमर को घूरा। उसका चेहरा अत्यंत जटिल था। उसी समय चौक पूरी तरह से शांत हो गया था। यहां तक कि सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी, क्योंकि सदमा सर्वोच्च था। भविष्यवाणी सच हो गई थी। यह कैसे संभव था? उस युवक की ठंडी और आत्मविश्वासी आवाज उनकी कानों में गूंजती और गरजती प्रतीत होती थी। मेरा सुझाव है कि गोली को 3 घंटे बाद बनाया जाए। उस तरह सफलता की संभावनाएं अधिक होंगी। अन्यथा मास्टर केतन का कड़ाही शुरू होने के 48 सेकंड बाद फट जाएगी। वे शब्द उनके दिमाग में बार बार दोहराते प्रतीत होते थे। जब वे अंततः अपनी होश में वापस आए तो सभी ने विहान की ओर देखा। क्या यह लड़का भी एक कीमियागर था? अगर नहीं,
तो उसने परिणाम को इतनी सटीकता से कैसे भविष्यवाणी की? काव्या ने सदमे में अपना मुंह खोला। उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से भरी थीं। उसने जितने भी परिणामों की कल्पना की थी, यह उनमें से एक नहीं था। क्या यह हो सकता है कि मिस्टर विहान न केवल एक कुशल मार्शल कलाकार थे, बल्कि एक कीमियागर भी थे? वह कितना भयानक था! विहान के पास खड़ी गोरी महिला ऐसी लग रही थी जैसे उसने एक मक्खी खा ली हो। वह अकेली नहीं थी। वाक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के समूह के चेहरे और भी बदसूरत थे। इस परिणाम ने बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। विक्रांत ठक्कर ने एक क्षण के लिए सोचा कि क्या हुआ था, फिर विहान की ओर चल पड़ा। इस बार उसकी निगाह में कोई तिरस्कार नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखें सम्मान से भरी थीं। अगर विहान वास्तव में एक कीमियागर था, तो वह मेडिसिन अलायंस के लिए और यहां तक कि वाक्सिया के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अस्तित्व होगा। ऐसे व्यक्ति को हर कीमत पर भर्ती करना होगा। वह विहान के सामने आया। उसने अपने हाथ जोड़े और माफी मांगी। महोदय, मैंने आपको अपमानित किया है। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हुआ, इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं। आपको कैसे पता चला कि कड़ाहा 48 सेकंड में फट जाएगा? जैसे ही उसने यह कहा, अनगिनत अपेक्षित निगाहें विहान पर केंद्रित हो गईं। विहान मुस्कुराया और दो अत्यंत गैर जिम्मेदार शब्द उगल दिए। मैंने बस अनुमान लगाया। एपिसोड 200। 99। जब सभी ने विहान का उत्तर सुना तो वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। अगर वास्तव में परिणाम का अनुमान लगाना इतना आसान होता, तो क्या वे सभी ने ऐसा नहीं किया होता? क्या सभी मास्टर कीमियागर नहीं बन जाते? विक्रांत ठक्कर ने विहान को गहराई से देखा। चूंकि यह महोदय नहीं बताना चाहते कि कैसे, मैं और नहीं पूछूंगा। विहान शायद नहीं चाहता था कि कोई भी जाने। भूल जाओ। चूंकि आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं। मेरी साधना तकनीक आग तत्व की ओर झुकी हुई है और मुझे इससे संबंधित किसी भी चीज के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि है, जिसमें कीमिया की लपटें भी शामिल हैं। जहां तक संख्या इतनी सटीक क्यों थी, खैर, इसमें थोड़ी किस्मत भी शामिल थी। विहान ने सोचा और जुड़ा। वह इस मामले को लटका हुआ नहीं छोड़ेगा। वाक्सिया में बहुत सारी ताकतें थीं। एक बार जब वह स्वीकार कर लेता कि वह एक कीमियागर है, तो इसका प्रभाव अकल्पनीय होगा। गोलियां बनाने की उसकी क्षमता को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। गहराई से वह अभी भी कम प्रोफाइल रखना चाहता था। जहां तक चीजें उसके इच्छाओं के विपरीत क्यों होती रहती हैं, यह पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि दूसरे इसे अनुमति नहीं देते। इस प्रकार, हालांकि उसका उत्तर एक व्याख्या माना जा सकता है, यह भी कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे समझ सकते थे। विक्रांत ठक्कर ने सिर हिलाया और अनिच्छा से इसे स्वीकार किया। उसने कहा, मैं समझ गया। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, महोदय। ठीक है मिस्टर, मेरी साधना तकनीक आपकी तरह है। क्या मैं इसे बाद में आपसे तुलना कर सकता हूं? विक्रांत ठक्कर एक सूक्ष्म निमंत्रण भेजा। विहान इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं भी एल्डर विक्रांत की बहुत प्रशंसा करता हूं, इसीलिए यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। अच्छा, ओह ठीक है। मैं आपको कैसे संबोधित करूं महोदय? विहान। मिस्टर विहान। बहुत अच्छा। मैं बाद में किसी को मिस्टर विहान को आमंत्रित करने के लिए भेजूंगा। इसके साथ दोनों के बीच बातचीत समाप्त हो गई। आखिरकार यहां बहुत सारे लोग थे। फिर विक्रांत थक्कर मंच पर लौट आया और कुछ विनम्र शब्द कहे, जिसके बाद सभी को तितर-बितर होने की अनुमति दी। बाद में मास्टर केतन इसे दूसरी बार बनाने का प्रयास करेगा। पहली बार असफल होना सामान्य था, लेकिन पहली बार के अनुभव के साथ दूसरी बार की सफलता दर में सुधार होना चाहिए। कुछ ही देर बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने, जिसे उसने मेडिसिन किंग वैली के बाहर देखा था, विहान और काव्या के सामने आकर हाथ जोड़े और कहा, एल्डर विक्रांत ने मुझे आपको आमंत्रित करने के लिए भेजा है। ठीक है। विहान और नंदिनी रावत को फिर उस वृद्ध व्यक्ति द्वारा एक बगीचे में एक आंगन में ले जाया गया। जैसे ही वह आंगन में कदम रखा, विहान की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि यह दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। वाक्सिया में वह जो दुर्लभ जड़ी बूटियां खरीद सकता था, वे सीमित थीं।
कई जड़ी बूटियां जो कुनलुन पर्वतों में पाई जाती हैं हुआक्सिया में बिल्कुल नहीं होती हैं। इसलिए उन जड़ी बूटियों के बिना वह अन्य गोलियां नहीं बना सकता। हालांकि इस क्षण उसने आशा की एक किरण देखी। विहान को रुकते देख काव्या ने जिज्ञासा से पूछा, मिस्टर विहान, क्या आपको ये फूल और पौधे पसंद हैं? विहान ने सिर हिलाया। ये सिर्फ फूल और पौधे नहीं हैं, ये सभी खजाने हैं। अगर आप इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बेचते हैं जो जानता है कि वे क्या कर रहे हैं, तो वे शायद जियांगनान प्रांत के सभी प्रमुख परिवारों की संयुक्त संपत्ति से अधिक मूल्यवान होंगे। काव्या स्तब्ध थी। क्या मिस्टर विहान मजाक कर रहे थे? यह आंगन बड़ा नहीं था। भले ही यहां के फूल और पौधे बहुत मूल्यवान हों, लेकिन उनका मूल्य खरबों में होना असंभव था। इस क्षण एक हार्दिक आवाज गूंजी। मिस्टर विहान की अच्छी नजर है। ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं था। मिस्टर विहान वास्तव में कीमिया के बारे में एक दो बातें जानते हैं। काव्या एल्डर विक्रांत को अभिवादन करती है। एल्डर विक्रांत ने सिर हिलाया और फिर उसकी निगाह विहान की ओर मुड़ी। काव्या जानती थी कि कमरे को कैसे पढ़ना है, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं वहां जाकर सामान देखती हूं। ऐसा कहकर वह आंगन के एक कोने में चली गई। अब विक्रांत और विहान अकेले रह गए। विक्रांत ठक्कर ने विहान की दृष्टि का अनुसरण किया और एक सफेद घास का डंठल देखा। उसने कहा, इस जड़ी बूटी को व्हाइट सोल ग्रास कहा जाता है। मेडिसिन किंग वैली ने इसे 20 साल तक उगाया है और केवल 3 डंठल उगाने में सफल रही है। इस क्षण हालांकि उसका दिल दुख रहा था, वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इन जड़ी बूटियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता तो वह विहान का ध्यान नहीं खींच पाएगा। अगर विहान वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय कीमियागर था तो मेडिसिन अलायंस की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए मेडिसिन अलायंस को विहान की आवश्यकता थी। ठीक है, विहान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। आखिरकार यह जड़ी बूटी कुनलुन पर्वतों में भी दुर्लभ मानी जाती थी और उसे इसकी आवश्यकता थी। यह खजानों में खजाना था। विक्रांत थककर स्तब्ध था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विहान इतनी जल्दी उत्तर देगा। उसने सामान्य विनम्रताओं की भी परवाह नहीं की। मिस्टर विहान, मैं थोड़ा जिज्ञासु हूं और नहीं जानता कि मुझे यह प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं। अगर आपके लिए उत्तर देना असुविधाजनक है तो आप मना कर सकते हैं। विक्रांत ठक्कर वास्तव में अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। विहान ने अपनी उंगलियां बंद कीं और सच्ची क्यूई का एक विस्फोट हुआ। व्हाइट सोल ग्रास का एक डंठल उसके हाथ में प्रकट हुआ। बोलो। जब विक्रांत ठक्कर ने यह दृश्य देखा तो उसके मुंह के कोने फड़फड़ाए। यह विहान बहुत ही दबंग था। क्या वह मेडिसिन अलायंस के सम्मान पर भरोसा नहीं करता था? उसने अपना लार निगला और असहाय होकर कहा, मिस्टर विहान, चूंकि आप एक कीमियागर हैं, मुझे आश्चर्य है कि आप किस ग्रेड और पैटर्न की औषधीय गोलियां बना सकते हैं। गोलियां 9 ग्रेड में विभाजित होती हैं और प्रत्येक ग्रेड को आगे 9 पैटर्न में विभाजित किया जाता है। इसलिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। मेडिसिन अलायंस में वर्तमान में सबसे मजबूत कीमियागर एकांत में था। वह चौथे ग्रेड 5 पैटर्न की गोलियां बना सकता था। यह वक्सिया के कीमियागरों में शिखर माना जाता था। अगर विहान तीसरे ग्रेड 5 पैटर्न या उससे ऊपर की गोलियां बना सकता था तो वह मेडिसिन अलायंस के भर्ती प्रयासों के लायक होगा। उसने विहान को घूरा। उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरी शर्तें हैं। क्या शर्तें? पहला, मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, वे बहुत महंगी हैं। दूसरा, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। विहान का चेहरा पूरी तरह से गंभीर था। यह विक्रांत ठक्कर ने कुछ सेकंड सोचा और अंत में पहले सहमत होने का फैसला किया। आखिरकार विहान की शर्तें अस्पष्ट थीं और अभी भी बातचीत की गुंजाइश थी। ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन विशिष्टताओं के लिए अभी भी मेडिसिन अलायंस की मंजूरी की आवश्यकता है। जैसे ही विक्रांत ठक्कर ने बोलना समाप्त किया, विहान ने कहा, मैं चौथे ग्रेड 8 पैटर्न की गोलियां बना सकता हूं। अगर तत्व सामंजस्य में हैं और पर्याप्त संसाधन हैं तो मैं 5वें ग्रेड की गोलियों का प्रयास कर सकता हूं। क्या?
विक्रांत ठक्कर सदमे में था और अनगिनत लहरें उसके दिल को हिला रही थीं। विहान 5वें ग्रेड की गोलियां भी बना सकता था? क्या यह मजाक था? यह असंभव होना चाहिए। विहान कितना बड़ा था? वह केवल अपने 20वें वर्ष में था। भले ही उसने अपनी मां के गर्भ में गोलियां बनाना शुरू कर दिया हो, ऐसा करतब अविश्वसनीय था। मिस्टर विहान, मजाक मत कीजिए, विक्रांत ठक्कर ने कांपती आवाज में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो जब तक आप मुझे एक गोली बनाने की कड़ाही देते हैं, मैं अभी आपके लिए एक बना सकता हूं। यह वही प्रतिक्रिया थी जिसकी विहान ने आशा की थी। केवल विक्रांत ठक्कर को चौंकाकर ही दूसरी पार्टी के गोस्ट प्रिजन के बारे में जानकारी देने की संभावना सबसे अधिक होगी। विक्रांत ठक्कर का माथा पसीने से ढका हुआ था। उसने विहान की ओर देखा और एक क्षण के लिए सोचा, फिर कहा, मिस्टर विहान, कृपया मेरे साथ आएं। जब तक मिस्टर विहान 4थे ग्रेड और उससे ऊपर की गोलियां बना सकते हैं, मेडिसिन किंग वैली की औषधीय जड़ी बूटियां आपके निपटान में हैं। उसी समय अगर मिस्टर विहान मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उत्तर दूंगा। ठीक है। एपिसोड 3। 105 मिनट बाद यह जोड़ी एक कीमिया कक्ष में पहुंची। कक्ष विशाल था और कमरे के केंद्र में एक कड़ाही थी। कड़ाही का ग्रेड कम नहीं था और इसके आसपास कुछ औषधीय जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। मिस्टर विहान, क्या यह ठीक है? विक्रांत ठक्कर ने पूछा। विहान ने सिर हिलाया। कुछ क्षण बाद उसने कार्रवाई की। उसने अपनी सच्ची क्यूई को संचालित किया और अपनी हथेली को कड़ाही पर पटका। आग! उसके क्रोधित गर्जने के बाद पूरे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया और कड़ाही के नीचे वास्तव में एक उज्ज्वल लपट प्रकट हुई। यह दृश्य देखकर विक्रांत ठक्कर की सांसें तेज हो गईं और वह अत्यंत उत्साहित हो गया। क्यूई कंडेंसिंग पिल फ्लेम्स। मैंने वास्तव में क्यूई कंडेंसिंग पिल फ्लेम्स को फिर से देखा है। यह एक प्राचीन कीमिया तकनीक थी। मिस्टर विहान वास्तव में प्राचीन कीमिया जानते थे। विक्रांत ठक्कर का विस्मय वास्तव में काफी जोरदार और अनुचित था। शांत रहें, विहान ने कहा। जब विक्रांत ठक्कर ने यह सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वह एक बच्चे की तरह था जिसने गलती की हो। अगर कोई और यह दृश्य देखता तो उनके जबड़े जरूर गिर जाते। कौन एल्डर विक्रांत से इस तरह बात करने की हिम्मत करता? लपटें उभरी और कड़ाही लाल हो गया। फिर विहान ने कड़ाही पर फिर से थप्पड़ मारा और ढक्कन उड़ गया। विहान की उंगलियां नाचने लगीं और एक रहस्यमय शक्ति ने मेज पर रखी जड़ी बूटियों को कड़ाही में खींच लिया। अंत में विहान ने अपनी सच्ची क्यूई को संचालित किया और पूरे कड़ाही को उससे घेर लिया। पूरा 5 मिनट बाद एक समृद्ध औषधीय सुगंध हवा में भर गई। डिंग! एक कर्कश ध्वनि के साथ गोलियां बन गईं। ठीक है, खुद देख लें, विहान ने शांति से कहा। गुल्प! विक्रांत ठक्कर ने अपना लार निगला। उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वे शीशे से भरे हों जब वह कड़ाही की ओर चला। फिर उसने कड़ाही से एक औषधीय गोली निकाली और अचानक उसे एहसास हुआ सभी 10 गोलियां पूरी थीं और एक भी क्षतिग्रस्त नहीं थी। इसके अलावा जब उसने औषधीय गोली पर पैटर्न देखे तो उसकी आंखें एक मूर्ति की तरह चौड़ी हो गईं और वह जमीन पर जड़वत खड़ा हो गया। 4थे ग्रेड 8 पैटर्न, वह उस व्यक्ति से भी अधिक भयानक है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए चाहे कितना भी अविश्वसनीय लगे, यह वास्तविक था। क्या आपको अभी भी मुझे कुछ और साबित करने की आवश्यकता है? विहान ने अपने हाथ पीछे रखे और अपनी आभा को मुक्त किया। भले ही विक्रांत ठक्कर उससे मजबूत था, मेडिसिन लीग में जो मायने रखता था वह मार्शल ताकत नहीं थी। यह चिकित्सा कौशल और कीमिया कौशल थे। विहान ने उसे इस पहलू में कुचल दिया था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मिस्टर विहान, यह पर्याप्त से अधिक प्रमाण है। विहान और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और सीधे कहा, मैं आपको खोजने के लिए केवल एक उद्देश्य से आया हूं, जो यह जानना है कि गोस्ट प्रिजन कहां है। यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों को सुनकर विक्रांत ठक्कर का चेहरा अत्यंत अजीब हो गया। यह वोक्सिया में एक वर्जित था। हालांकि वह वहां कई बार गया था,
अगर उसने इसे प्रकट किया तो परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। मिस्टर विहान, उस जगह के अलावा मैं आपको बाकी सब कुछ बता सकता हूं। विक्रांत थककर मुश्किल में था। बैंग! विहान ने ठंडे स्वर में हंसा और अपने पीछे के कड़ाही पर अपनी हथेली पटकी। मजबूत प्रभाव से कड़ाही फट गई। विक्रांत, यह वही है जो आपने अभी मुझसे वादा किया था, और मुझे उन लोगों से नफरत है जो अपने शब्दों से मुकर जाते हैं, विहान ने क्रोधित होकर कहा। विक्रांत ठक्कर ने विहान की ओर देखा, जो एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रहा था, और समझाया, मिस्टर विहान, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, यह है कि मैं नहीं बता सकता। उस जगह का प्रभारी व्यक्ति ऐसा है जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता। जब मैं उस जगह में प्रवेश किया तो मुझ पर एक मुहर लगा दी गई। एक बार जब मैं उस जगह का स्थान प्रकट कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। विहान की आंखें सिकुड़ी जब उसने विक्रांत ठक्कर की बांह को थपथपाया और उसकी सच्ची क्यूई ने उत्तरार्ध के शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही यह उसके माथे तक पहुंची, एक शक्तिशाली शक्ति ने उसकी सच्ची क्यूई को वापस धकेल दिया। विक्रांत ठक्कर के शरीर में वास्तव में एक मुहर थी। इसके अलावा यह मुहर वक्सिया से नहीं थी, यह कुनलुन पर्वतों से आई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मानसिक रूप से तीसरे कब्र के पत्थर में काले वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति से संवाद किया। वरिष्ठ, क्या आप इस व्यक्ति पर मुहर तोड़ सकते हैं? काला धुंध उभरा और काले वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति समसारा ग्रेवयार्ड में प्रकट हुआ। काले वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति ने बाहर विक्रांत ठक्कर की ओर देखा और उपहास किया। मैं स्वाभाविक रूप से इस कचरे की मुहर को तोड़ सकता हूं, लेकिन यह मेरी कुछ शक्ति का उपभोग करेगा। हालांकि चेतावनी यह है कि अगर मैं इस मुहर को तोड़ता हूं तो दूसरी पार्टी को पता चल सकता है। विहान हिचकिचाया। क्या कोई और तरीका नहीं है? बेशक है। मैं इस साथी के शरीर से मुहर का पता लगा सकता हूं और उसके स्रोत से मुहर को तोड़ सकता हूं। उस समय सभी के शरीर पर मुहरें गायब हो जाएंगी। भले ही मुहर बनाने वाले व्यक्ति को जांच करनी हो, कोई निशान नहीं होंगे। वरिष्ठ, कृपया मेरी मदद करें, विहान ने खुशी से कहा। काले वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखी। हर बार जब मैं अपनी शक्ति का उपयोग करता हूं, मुझे एक कीमत चुकानी पड़ती है और मैं और भी तेजी से गायब हो सकता हूं। मेरी केवल एक ही मांग है। अगर मैं इस बार आपकी मदद करता हूं तो आपको बदले में मुझ पर एक एहसान करना होगा। क्या एहसान? इससे पहले कि विहान बोलना समाप्त कर पाता, एक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। मैं मान लूंगा कि आप सहमत हैं। मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपके शरीर को उधार लूंगा। उसकी मध्यम आवाज विहान के कान में गूंजी। फिर विहान की आंखें पूरी तरह से बदल गईं। अब वे प्राचीन काल की आभा से भरी हुई लग रही थीं। आभा अचानक बाहर निकली। विक्रांत ठक्कर ने स्वाभाविक रूप से इस परिवर्तन को महसूस किया। वह विहान से बात करने ही वाला था जब उसने विहान की आंखें देखीं, जिससे तुरंत उसके पैर कांपने लगे। यह भावना अत्यंत असहज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह विहान का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक अद्वितीय विशेषज्ञ का। अपनी आंखें बंद करो और अपनी क्यूई को अपने डेंटियन में डूबने दो, विहान ने उदासीनता से कहा। विक्रांत थककर विरोध करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा भी उसका जवाब नहीं दे रही थी। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे वह टूटने वाला हो, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्क की गहराइयों में हो। विहान की उंगलियों ने एक मुहर बनाई और एक सुनहरा ऋण अचानक उसकी हथेली के भीतर संघनित हो गया। जैसे ही विक्रांत थक्कर सदमे और भ्रम में देख रहा था, विहान ने गर्जा, बिजली टूटो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मेडिसिन किंग वैली के ऊपर का आकाश अचानक काले बादलों से भर गया और हिंसक बिजली की चमक दिखाई दी। ये एक स्वर्गीय घटना की तरह था। धम! 10,000 बिजली की बोल्ट्स ने हमला किया और कीमिया कक्ष पर उतर गए। अचानक विहान के हाथों में एक चटकती बिजली की गेंद थी, जैसे एक अमर। यह चौंकाने वाली घटना स्वाभाविक रूप से 10 मील के दायरे में सभी ने देखी, और घाटी में अभी भी आराम कर रहे विशेषज्ञों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बाहर दौड़ पड़े।